अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज मैं सफ़ायर ब्रांड के इस पैटर्न पर आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। 6 साल के बच्चे के लिए साइड पर मैंने साइज़ चार्ट सफ़ायर वालों का भी लगा दिया है। मैं 6 साल के लिए कट कर रही हूँ, लेकिन उनका जो साइज़ ये वाला मेंशन है जो मैंने पेपर पे लिखा है, उनका वहाँ पे 3 से 4 साल के बच्चे के लिए है। ब्रांड्स वाले जो है वो उनके साइज़ जो हैं वो बड़े ही होते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है, कद में लंबा हो, तो आप उस हिसाब से भी उसकी कटिंग जो है ब्रांड्स के साइज़ चार्ट पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कुर्ते पर करवाई हुई थी तारकशी, और बाजुओं पर भी उसी तरह से बारीक सी बेल लगवाई कढ़ाई की। एक बेल तो बिल्कुल सीधी, दूसरी उन्होंने इस तरह से टेढ़ी बना दी, लेकिन मैंने कपड़े को सीधा करते हुए फोल्डिंग की है इनकी अंदर की तरफ। नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए कढ़ाई करवाई बाजुओं पर। बाजुओं की जो लेंथ है वो है यहाँ पर 13.5, तो मैं नीचे किनारे से इंची टेप रखते हुए 14 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन, और इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। मैंने बाजू उनको कटिंग करके ही दिए थे। अब डाउनिंग के लिए वैसे तो औरतें 2 इंच पर लगाती हैं, लेकिन ब्रांड्स वाले 3 इंच पर निशान लगाते हैं डाउन का, जिससे लुक बहुत अच्छी आती है कपड़े पहने हुए की। तो कंधे का जो साइज़ है, चेस्ट है यहाँ पर 14 का हाफ हुआ 7 से 1 इंच कम करके हमने अपना कंधा तैयार रखना है। तो उसके लिए बाजुओं का जो कपड़ा लेना है चौड़ाई में, वो भी 6 इंच ही होना चाहिए। जिसका जितना कंधा हो उसका उतना ही बाजुओं की चौड़ाई के लिए आपने कपड़ा लेना है। अब इस तरह से नीचे की तरफ कंधे की शेप देंगे, स्टार्ट से 1.5 इंच सीधा करते हुए, और नीचे की तरफ इस तरह से हमने कैंची फेर देनी है। उसके बाद आगे से बाजू में 4 इंच तैयार खुलाई, और बाकी का जो मार्जिन है 1.25 इंच वो सिलाई में जाएगा। अब मैं कंधे की मार्किंग कर रही हूँ 6 इंच पर, इस तरह से करते हुए निशान लगा लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए साइड से कट कर लेना है। और जहाँ पर हमारा 6 इंच तैयार आया था वहाँ पर भी कट का निशान लगा लेना है, सेंटर में भी लगा लेना है। और अंदर वाले 2 पल्ले पकड़ते हुए ऊपर वाला उठा के, तो हमने फ्रंट की कटिंग बहुत डीप नहीं करनी, बिल्कुल सिर्फ थोड़ी सी करनी है, मामूली सी। जब हम कुर्ते स्टिच करते हैं छोटे बच्चों के या बड़ों के, तो फ्रंट की बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं किया करते। ये देखें, ये इसके गले पर तारकशी है, इसमें पट्टी लगाना भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ये मैंने पहले से ही चौड़ाई और लंबाई उतार के दी हुई थी। चौड़ाई आपने चेस्ट के साइज़ से 1 इंच ज़्यादा या 1.5 इंच ज़्यादा, जैसे कि 7 इंच चेस्ट है तो ये 8 इंच चौड़ाई इसकी मैंने दी, आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लें। और लंबाई में जितना आपकी तैयार शर्ट हो, जैसे कि मैं 23 इंच तैयार रखूँगी, आपने फ्रंट वाला हिस्सा 1 इंच एक्स्ट्रा उतारना है जिसका भी बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं बैक साइड बड़ी रखूँगी जिस तरह से प्रोफेशनल कटिंग होती है। और बैक साइड आपने कम से कम फ्रंट वाली साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। एक्स्ट्रा मैं ऊपर से कट कर रही हूँ 1.5 इंच का मापते हुए। तीरा लगाना भी मैं कभी आपको सिखाऊंगी, अभी मैं तीरे के बगैर स्टिच करूँगी। मार्किंग करते हुए मुझे याद आया कि मैं फ्रंट वाला हिस्सा ये जहाँ से कढ़ाई हुई थी वहाँ से इकट्ठा हुआ था, मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधा कट कर लिया ऊपर से जो टेढ़ा था। अभी मैं दूसरी साइड पर कटिंग करना सिखाती हूँ। तैयार तीरा था मेरा 11 इंच, जो कि 6 साल 5 साल दोनों के बच्चों के लिए इनफ है। 1 इंच डाउन करूँगी, और हाले के लिए 1.25 इंच पर निशान, और नीचे डेप्थ में 1.5 इंच पर निशान लगाना है जब आप बैक साइड बढ़ाकर कटिंग करते हैं, क्योंकि पीछे से भी कपड़ा आगे आता है तो फिर गला और बड़ा हो जाता है। और इस तरह से अब इस निशान से नीचे की तरफ 5 इंच पर निशान लगाना है, सीधा मिला देना है। और चेस्ट 14 थी, 14 का हाफ किया 7, तो 7 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। निशान लगाने के बाद अब क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन तीरे में नहीं रखा था, तो मैंने कंधे की मार्किंग से हाफ इंच से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ टेढ़ा सिलाई का मार्जिन निकाल दिया। अब
फ्रंट वाला हिस्सा शर्ट का ऊपर की तरफ खींचते हुए मैंने बैक के बराबर किया। दोनों तीरे इकट्ठे ही कट कर देने हैं। ये तरीक़ाकार जो कि टेलर हजरात करते हैं इस्तेमाल, अगर किसी बड़े का भी बनाना हो तो इसी तरह से बैक साइड बड़ी रखी जाती है और फ्रंट बैक इकट्ठा ही तीरा कट किया जाता है। क्यों? इससे क्या होता है, प्रोफेशनल लुक आती है और पीछे की तरफ शर्ट नहीं जाती। अब किनारे से इंची टेप रखते हुए मैं माप रही हूँ, तो ये देखिए 6 इंच पूरा कंधा आया है और बैक साइड जो है बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं बल्कि सिर्फ हाफ इंच के फासले पर हमने कटिंग करनी है। और जहाँ पर चेस्ट का हमारा निशान है वहाँ से दोनों हिस्से मिलने चाहिए। ये देखें इस तरह से सिलाई आएगी। यहाँ से अब हम मापते हैं तो फिर दोबारा से देखें 6 इंच। आपने स्टिचिंग लाजमी देखनी है इस शर्ट की। आप इससे आसानी से अपने बच्चों के घर में कपड़े स्टिच कर सकते हैं। साइड जो फिटिंग है उसके लिए मैं 9.5 10 इंच पर निशान लगा लें आप। सेंटर करूँगी और सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 पॉइंट अंदर की तरफ लेके आना है अपनी मार्किंग को। बिल्कुल सीधा नहीं रखना, हल्का सा कमर से ना अंदर को हमने करना है और उसी तरह से हाफ इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ कटिंग कर देनी है। हमारी जो हिप है ना वो चेस्ट से आधा इंच खुली होनी चाहिए। इससे कपड़ा पहना हुआ बच्चों के बहुत अच्छा लगता है। ये वही पैटर्न है जो कि मैंने थंबनेल पे पिक्चर लगाई है, ये वही चीज़ सिखा रही हूँ। जो हाला है ना वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी स्टिचिंग के साथ किस तरह से कट करना है। ये मेरे पास यहाँ पर ट्राउज़र का कपड़ा है, अगर आप इसकी कन्नी देखें तो ब्राउन कलर की है। तो ये इस शर्ट के साथ बिल्कुल मैच जा रही थी शलवार। और भी मेरे पास वाइट कलर के कपड़े पड़े हुए थे लेकिन उसमें जो किनारी थी ना वो पर्पल थी, ब्लू थी, जो कि ब्लू कलर की शर्ट के साथ ज़्यादा वो मैच हो रही थी, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसकी किनारी ब्राउन थी तो ये येलो कलर के कुर्ते के साथ और ब्राउन कलर के कोई भी शेड ब्राउन कलर का उसके साथ ये बहुत अच्छी वाइट की शलवार जाएगी। अब यहाँ पर मैं देख रही थी कि लंबाई में तो ये कपड़ा पूरा है लेकिन एक हिस्से की जो चौड़ाई है ना वो कम पड़ रही थी। तो अब मुझे लगाना है इसमें जोड़। नॉर्मली तो इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर फोर्थ फोल्ड करके तो पजामा कट हो जाया करता है, शलवार भी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं लगाऊंगी जोड़। वही पजामा जो कि थंबनेल पर पहना हुआ है बच्चे ने, वही चीज़ कटिंग करना सिखाऊंगी। लेकिन क्योंकि कपड़ा कम था तो मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। अभी इस तरह से डबल करके तो रख लेना है। बंद वाली साइड अंदर की तरफ है और सीधी साइड अंदर की तरफ है और खुली उल्टी साइड बाहर की तरफ है। 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है इलास्टिक का। उससे नीचे मार्किंग करनी है पजामे की। मैं 21.5 इंच 22 इंच भी रेडी कर सकते हैं, 23 इंच भी आप अपने बच्चे की लेंथ हाइट के हिसाब से पजामे की कटिंग कर लें। और थाई के लिए मैं यहाँ पर 9.25 इंच पर तकरीबन निशान लगाऊंगी। इस तरह से नीचे आप कोशिश करें कि कपड़ा रखें, उस पर मार्किंग करें। अगर कपड़ा कम हो, अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो उस पर ही मार्किंग कर लें। आसन के लिए फ्रंट की आसन मुझे 8 चाहिए तो मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से कर्व का यहाँ से आसन के लिए अपनी मार्किंग करूँगी। ये है जी बंद वाली साइड। हाफ इंच पर निशान लगा के और इस तरह से ऊपर की तरफ मिला दूंगी। आप चाहें तो बंद भी रख सकते हैं लेकिन क्योंकि सेम वही चीज़ कट करनी है तो 5.5 इंच का पहले वाले निशान से आगे की तरफ पांचे के लिए मैंने निशान लगाया है। तैयार निशान लगा रही हूँ ये सारे। मैं थाई का भी पांचे का भी तैयार है, सारे नाप जो है मार्किंग की है मैंने, तैयार की है। साइड पर कटिंग कर लूँगी इस तरह से नीचे तक। नीचे मैंने 2 इंच फोल्डिंग का छोड़ा है जो पांचे की फोल्डिंग होगी। क्योंकि कपड़ा कम है तो ये जो कटिंग में से बचा हुआ कपड़ा है इसको मैं सीधा कर लूँगी। दूसरा हिस्सा भी सीधा करने के बाद अटैच करूँगी इसके साथ। तो इन दोनों को पकड़ते हुए यहाँ पर रखूँगी मैं। जो कम चौड़ाई वाली साइड है वो ऊपर की तरफ कर लूँगी और 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर हमने पहले वाले कपड़े के ऊपर रखना है। यानी कि 1 इंच का जो निशान लगाया ना उस पर
हमारा किनारा आना चाहिए। ये जो हम कपड़ा रख रहे हैं अलग से अटैच करेंगे। जहाँ पर नीचे मार्किंग हुई है बिल्कुल उसी निशान पर, उसी जगह पर, ऊपर वाले कपड़े पर हमने मार्किंग वैसे वैसे ही कर देनी है और कटिंग कर लेनी है। इस पजामे की स्टिचिंग और शर्ट की स्टिचिंग कल की वीडियो में आपको मिलेगी और इस तरह से अब मार्किंग होगी। अगर कपड़ा खुला हो तो तब तो इतने झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ा जाता। बहुत ही जल्दी के साथ पजामे की कटिंग हो जाती है, लेडीज़ हो या इस तरह से बच्चों की हो, जेंट्स हो। लेकिन जब कपड़ा थोड़ा होता है तब हमारा टाइम भी लगता है, दिमाग का भी इस्तेमाल होता है कि कहाँ पर किस जगह पर कपड़ा डालना है, कैसे डालना है, बुरा ना लगे, डिज़ाइन बन जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है सोचनी पड़ती हैं जब हमने कपड़े को मैनेज करना होता है। अब दूसरा ज़्यादा वाला हिस्सा था उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया नीचे, ऊपर फ्रंट वाला हिस्सा रख लिया है। ऊपर से सीधा कटिंग करने के बाद 1.5 इंच पे निशान लगा के आपने फ्रंट वाले पजामे की कटिंग को रखना है, इस तरह से जैसे मैंने रखा हुआ है। साइड से भी 1/2 इंच की मार्किंग छोड़ी कटिंग दी थी, तो 1/2 इंच पर ही हमने साइड वाला हिस्सा भी रखना है। और सबसे पहले ये नीचे वाला हिस्सा साइड के बराबर ही हमने कटिंग कर देना है। जिस तरह से पैंट होती है सेम वही चीज़ ये मैं कपड़े पर कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा मोटा कपड़ा है और यहाँ से ना आपने 2 इंच पूरा बढ़ा कर रखना है। लेकिन क्योंकि ये कम है, मेरा 1.5 इंच तकरीबन बन रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिलाइयों में थोड़ा दे लूँगी और बाद में ओवरलॉक करवा लूँगी। अब इसी को उठाते हुए हम आगे की तरफ मैं बिल्कुल किनारे के बराबर जो नीचे वाले हिस्से का किनारा है वहाँ पर रख दूँगी। और इस वाली साइड से ये जो तिरछी कटिंग किया करते हैं हम बैक आसन की, तो मैं इस तरह से तिरछी कटिंग करूँगी और फ्रंट की आसन के बिल्कुल बराबर ही मैं बैक की आसन की कटिंग कर रही हूँ। ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नीचे पांचे के लिए भी इसी तरह से लंबाई में कटिंग कर रही हूँ। और मेरी कैंची जो है ना थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से कटिंग जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। कपड़ा भी बहुत ज़्यादा मोटा है और ये जो नाली की सिलाई है ये भी हमने फ्रंट के हिस्से के साथ साथ ही कटिंग कर देना है। और जितना हिस्सा फोल्डिंग में करना है वहाँ पर पांचे पर मैंने कट लगा लिया है। अब सारी फिनिशिंग मैं इसको अपनी स्टिचिंग में दूंगी, जो थोड़ी बहुत कटाई में कसर रह गई है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये इसकी शर्ट है, थोड़ा कपड़ा बचा है शर्ट में से जो पॉकेट में, बैन में और फ्रंट की पट्टी में इस्तेमाल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।